महाराज जी, संत संग से क्या तात्पर्य है आपका? संत संग कैसे किया जाए? जो भगवान के प्रेमी महात्मा जन हैं, उनके वचन जब हम सुनते हैं और उन वचनों को आचरणों में उतारते हैं, उसे सत्संग कहते हैं। शत वाक्यों का हृदय में ग्रहण करके, मनन करके उनको आचरण में उतारना, उसे सत्संग कहते हैं। तो जो शत में स्थित हैं, उनके द्वारा जब सतवाक्य निकलते हैं, तो जो स्थितियां हम में आएंगी वो स्थितियां उनके वाक्यों में मिलेंगी। तो शास्त्र सम्मत, संत सम्मत हमारी चाल होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए, और हमारी स्थितियां शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी ड्रामा, पाखंड, नाटक, ये भक्ति में नहीं है। अगर ये मनमानी आचरण है तो ठीक नहीं है। महाराज जी, इसमें एक जैसे आपने बोला शास्त्र सम्मत और संत सम्मत, तो महाराज जी बहुत सारे शास्त्र हैं जो एक अलग अलग मार्ग के हमें ज्ञान देते हैं, तो और बहुत दोनों, सारे इसीलिए हमने कहा शास्त्र सम्मत और संत सम्मत। संत सम्मत में ये है कि जैसे इष्ट मिले, अनुमन मिले, मिले भजन रस रीति। जहाँ हमारा इष्ट मिलता है, हमारा मन मिलता है, हमारी भजन रस रीति मिलती है, उन संतों के वाक्यों को हम माने। शास्त्र में जैसे सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, तो हम किस योग के प्रतीक हैं, उस योग को हम देखें, अपने मार्ग के अनुसार हम अपनी बातों को स्वीकार करें। शास्त्र सम्मत और संत सम्मत हमारा मार्ग जो है, इसीलिए हम अपने मार्ग के शास्त्रों का स्वाध्याय करें, अपने मार्ग के संतों का संग करें। अब जैसे हमारा भक्ति मार्ग है, अगर हम ज्ञान मार्ग के संतों का संग करेंगे तो हमारा उनका भाव नहीं बैठ पाएगा ना। उनका भाव है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हमारा भाव है दासोहम, मैं उस ब्रह्म का दास हूं। तो सारा सिद्धांत ही बदल जाएगा। दासोहम और सोहम, मैं वही हूं और मैं उनका दास हूं, तो अंतर पड़ जाएगा। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। तहां निशंक होए मिलिए, तासों कीजिए प्रीति। शंका रहित होकर ऐसे संतों से प्रीति करो और उनके वाक्यों को स्वीकार करो। भगवान के भक्त को वैराग्य और ज्ञान स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है, लेकिन ज्ञानी चाहे तो भक्ति कर सकता है, अन्यथा उसके अंदर किसकी भक्ति? जब द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो भक्ति किसकी करे? वो स्वयं ब्रह्म है। तो इसलिए बहुत समझकर सत्संग भी करना चाहिए। महाराज जी, इसमें एक और, क्योंकि साधक हैं महाराज जी, ये जो डाउट आते हैं वो, अब ये एक तरफ आपके श्रीमुख से सुना है कि संतों का सेवा, उनकी मतलब पूजा अर्चन करें, फिर जब उनका इतना करेंगे तो वो कुछ उपदेश भी करेंगे, तो फिर हम कहाँ चलें? क्योंकि अब हमको इसीलिए गुरुदेव का वर्ण किया जाता है। गुरु का वर्ण इसीलिए किया जाता है कि हम संत सेवा कर सकते हैं, खवा पिया सकते हैं, उनके चरण धो सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, लेकिन उपदेश अपने गुरु के मानेंगे, या जो गुरु से मिलते हुए उपदेश है वही हम अपने जीवन में धारण करेंगे। हम सब उपदेश नहीं मान सकते, क्योंकि मान लो कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कोई कर्म योगी है, कोई अष्टांग योगी है, अलग अलग संत हैं। तो हमको चाहिए हम जिस योग के गुरुदेव का वर्ण किया है, प्रवचन सबके सुने, माने अपने गुरु की। जो उपदेश हमारे गुरु से मिलेगा वही हम उपदेश मानेंगे, अन्यथा प्रणाम, संत सेवा कर लेंगे। लेकिन सब उपदेश हम नहीं मान सकते। उपदेश अपने गुरु के या गुरु से मिलते हुए वाक्यों के उपदेश। श्रीजल मिश्रा जी। और जी, मेरी माँ कैंसर के उपचार के बाद अब ठीक है, पर मन में दुख रहता है। वो अपने हिसाब से रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए जो करती हैं, बदले में उनको लगता है कि वही प्यार और सम्मान नहीं मिलता, इससे नहीं तनाव मिलेगा। होता। संसार का ऐसा स्वरूप नहीं है कि आप यहाँ प्यार बांटें और आपको प्यार मिले। आप बांटोगे प्यार, हो सकता है मिले आपको नफरत। आप करो परोपकार, हो सकता है आपको मिले गाली। तभी तो परमार्थ करना कठिन हो जाता है कि हम आपको संभाल रहे हैं और आप हमें हानि पहुंचा रहे हैं। तो अगर इस स्थिति को पार कर गए तो परमार्थ पर चल पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं, संसार ऐसा नहीं। ऐसा मत सोचो तुम किसी को हित करोगे, प्यार करोगे, सहयोग करोगे, वो तुम्हारा हित करेगा। नहीं, अवसर आएगा तो वही तुम्हारे, हो सकता है जड़ काटने की कोशिश करे। फिर आपको अपनी स्थिति में रहना है, तभी बात बन सकती है। ऐसे संसार से हम
आकांक्षा ना करें। ये झूठा संसार है, यहाँ सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। यहाँ हमारा किया हुआ सच्चा कर्म दूसरे के प्रति जो है वो भगवत प्रीत्यर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी के साथ कर रहा हूँ हमें धन्यवाद दे, हमारी की हुई जो क्रिया है पलट करके वो हमको वैसे ही सुख दे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आप माता पिता की सेवा कर रहे हो, वो दूसरों से आपकी निंदा करे। हो सकता है आप सास ससुर की सेवा कर रहे हो, वो आपकी निंदा करे, पर आपको सेवा करनी है तभी आप सेवक होगे। अगर आप निंदा करने पर उनकी सेवा छोड़ दी तो आप सच्चे सेवक नहीं रहे। ऐसे ही हमें तुम्हारा हित करना है, तुम भले हमें गाली दो, हम तुम्हारा मंगल करेंगे, ऐसे चला जाता है इस मार्ग में। राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों। तो हम इस चैनल के माध्यम से महाराज जी के ऑफिशियल चैनल भजन मार्ग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखा। मैं आशा करता हूँ कि आप निरंतर राधा नाम जाप का प्रयास कर रहे होंगे और अपने जीवन में कुछ बदलाव देख रहे हो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे।